आज हम कंपेयर करेंगे दो ऐसे पर्सनल एयर कूलर्स जो अपने अपने ब्रांड के बेस्ट सेलिंग मॉडल्स हैं। जो पहला कूलर हमारे पास है वो है बजाज PX 24 लीटर मॉडल। इसमें आपको दो वेरिएंट्स देखने मिल जाएंगे, एक 24 लीटर मॉडल, एक 36 लीटर मॉडल। और जो दूसरा कूलर हमारे पास है वो है हिंदवेयर का स्नोक्रेस्ट जीनो 45 लीटर मॉडल। ये दोनों ही कूलर्स को मैं पिछले एक साल से यूज करता हुआ आ रहा हूँ। आप इसकी कंडीशंस को देख के इस बात का अंदाजा लगा सकते हो। इस वीडियो में दोनों ही कूलर के हर एक फीचर को, हर एक पार्ट को डिटेल में कंपेयर करेंगे और ये जानेंगे कि कौन सा ज्यादा बेहतर है। उसी के साथ इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये एश्योर कर सकता हूं कि आपका अगर ये दोनों कूलर में कोई भी कंफ्यूजन है तो वो जरूर क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ आप देख रहे हो टेक्निकल टुडे, जहां हमारी यही कोशिश रहती है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो तो उस प्रोडक्ट को परचेस करने से पहले आपके पास उस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होनी ही चाहिए। बात करते हैं प्राइसिंग की। जैसे मैंने आपको बताया, बजाज के इस कूलर में आपको दो वेरिएंट्स देखने मिल जाएंगे, एक 24 लीटर मॉडल, एक 36 लीटर मॉडल। जहां 24 लीटर मॉडल की प्राइसिंग अमेजोन पर 5000 है, वहीं 36 लीटर मॉडल की प्राइसिंग नियर अबाउट 6000 के आसपास देखने मिल जाएगी। दोनों ही कूलर्स पे आपको 1000 का कार्ड डिस्काउंट भी अवेलेबल है, जिससे आप दोनों कूलर्स की प्राइसिंग में 1000 का डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। वहीं हिंदवेयर के कूलर की प्राइसिंग देखी जाए तो ये आपको फ्लिपकार्ट पे नियर अबाउट 6500 के आसपास अवेलेबल है, जहां मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको 500 का कार्ड डिस्काउंट इजीली मिल जाएगा। तो आप इस 45 लीटर मॉडल को नियर अबाउट 6000 के अंडर खरीद पाओगे। पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। दोनों ही कूलर में आपको एक हाई क्वालिटी का प्लास्टिक मटेरियल यूज किया हुआ दिखाई देगा। दोनों ही कूलर्स को मैंने समर सीजन खत्म होने के बाद नियर अबाउट 3 से 4 महीने के लिए टेरेस सेक्शन में रख दिया था एंड दोनों के ऊपर काफी सारा हैवी लोड भी रखा हुआ था। बट 4 महीने के बाद निकालने के भी मैंने इन दोनों कूलर्स की बॉडी में कोई भी ब्रेकेज या डैमेज ऑब्जर्व नहीं किया है। हाँ, कहीं पे माइनर स्क्रैचेस आपको दिखाई देंगे, बट कोई भी पार्ट इस कूलर का डैमेज नहीं हुआ है। कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं फ्रंट साइड से, जहां हिंदवेयर में आपको एक स्क्वायर शेप का फ्रंट दिखाई देगा और लुवर्स यानी कि फ्लैप्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको बाई स्प्लिट लुवर्स देखने मिलते हैं, जिसकी मदद से आप आधे लुवर्स को ऊपर की तरफ और आधे लुवर्स को नीचे की तरफ टर्न करके दो डायरेक्शन में कूलिंग का फायदा उठा सकते हो। वहीं बजाज की बात की जाए तो यहाँ आपको एक सर्कुलर शेप डिजाइन देखने मिलती है एंड यहाँ आपको बाई स्प्लिट लुवर्स नहीं अवेलेबल है। इसका मतलब आप हॉरिजॉन्टल लुवर्स को किसी भी एक डायरेक्शन में टर्न करके कूलिंग का फायदा उठा सकते हो। ये बात हुई हॉरिजॉन्टल लुवर्स की। वहीं वर्टिकल लुवर्स की बात की जाए तो दोनों ही कूलर में आपको वर्टिकल लुवर्स अंदर के साइड में दिखाई देंगे एंड दोनों ही आप ऑटो स्विंग मोड में ऑपरेट कर सकते हो। फ्रंट में ही आपको दोनों कूलर में एक वाटर लेवल इंडिकेटर भी दिखाई देगा, जो एक काफी कन्वीनियंट फीचर प्रोवाइड करता है। 3 साइडेड हनीकॉम पैडिंग आपको दोनों ही कूलर में दिखाई देगी, लेकिन साइज में डिफरेंस होने की वजह से बजाज में आपको कंपैरेटिवली छोटे साइज के हनीकॉम पैड्स और हिंदवेयर में आपको थोड़े बड़े साइज के हनीकॉम पैड्स दिखाई देंगे। उसी के साथ बैक साइड से देखा जाए तो वाटर इनलेट भी दोनों में आपको बैक साइड में बॉटम की तरफ दिया गया है। दोनों कूलर में आपको कोई भी डेडिकेटेड आइस या बर्फ के लिए इनलेट का सेक्शन प्रोवाइड नहीं किया है। आप पानी पीछे के साइड से ऐड कर सकते हो। वाटर ओवरफ्लो आउटलेट भी दोनों कूलर में आपको बैक साइड में देखने मिलेगा, जहां बजाज में ये आपको पीछे की तरफ दिया है, वहीं हिंदवेयर में ये आपको थोड़ा सा राइट साइड में दिया हुआ है। उसी के साथ ड्रेनेज प्लग भी आपको दोनों कूलर में बैक साइड में दिखाई देगा। जहां बजाज में ड्रेनेज प्लग आपको बैक फेसिंग दिखाई देगा, वहीं हिंदवेयर में ड्रेनेज प्लग आपको बॉटम की साइड दिखाई देगा। ये ड्रेनेज प्लग का बॉटम की साइड होने से एक एडेड एडवांटेज होता है, जहां आपको अगर अपने कूलर के पानी को ड्रेन करना हो तो कूलर को टिल्ट यानी कि टेढ़ा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ प्लग को ओपन करने से पानी ऑटोमेटिक ड्रेन हो जाता है। वहीं अगर आपको ड्रेनेज प्लग पीछे की तरफ दिया है तो लास्ट में थोड़ा पानी जब बच जाता है तो आपको कूलर को टिल्ट करके उसके पानी को ड्रेन करना पड़ेगा। अब दोनों ही कूलर के इंटीरियर सेक्शन को इंडिविजुअली ओपन करके देखते हैं।
हिंदवेयर में आपको बैक पैनल ओपन करने के लिए एक नॉब दिखाई देगा, उसको टर्न करके आप बैक फ्रेम ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपको 3 साइडेड हनीकॉम पैडिंग देखने मिलेगी और एक पंप में सिंगल पाइप का कनेक्शन देखने मिलेगा जो ऊपर एक कॉमन फ्रेम तक पानी पहुंचाता है। एंड उस फ्रेम में आपको मल्टीपल आउटलेट्स दिखाई देंगे जो तीनों साइड में हनीकॉम पैडिंग में इक्वली पानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसी के साथ आपको मोटर पर एक हाई क्वालिटी का प्लास्टिक मटेरियल कवर भी दिखाई देगा जो मोटर को पानी लगने से या किसी और डिफेक्ट से प्रिवेंट करता है। वायरिंग भी यहाँ पे काफी अच्छे से मैनेज की गई है। फैन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 5 ब्लेड्स वाला हाई क्वालिटी प्लास्टिक से बना हुआ फैन दिखाई देगा। वहीं बजाज के बैक साइड को भी आप नॉब की हेल्प से ओपन कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको 3 साइडेड हनीकॉम पैडिंग दिखाई देगी। जो मेजर डिफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हो कि पंप से आपको 3 अलग अलग पाइप्स 3 अलग अलग हनीकॉम पैड्स तक पानी पहुंचाते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ मल्टीपल आउटलेट्स वाला कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं है। तो मतलब यह है कि सिंगल पाइप हनीकॉम पैड्स तक पानी पहुंचाएगा तो पैड्स को वो पानी एब्जॉर्ब करके अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जो हिंदवेयर के कंपैरिजन में एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। वहीं आप देख सकते हो मोटर की जो फ्रेम है वो भी अच्छे क्वालिटी मटेरियल की है और काफी स्टर्डी फ्रेम बजाज में आपको देखने मिलती है। फैन की बात की जाए तो 3 ब्लेड्स वाला एक फैन देखने मिलेगा। फैन के ब्लेड्स की क्वालिटी अगर बात की जाए कंपेयर टू हिंदवेयर, मुझे इसकी क्वालिटी थोड़े से लो मटेरियल की दिखाई देती है। दोनों कूलर को आप एक फ्रेम में इंटीरियर सेक्शन देख सकते हो जहां एक साइज कैपेसिटी का मेजर डिफरेंस दिखाई देगा। वहीं हनीकॉम पैडिंग की बात की जाए तो हिंदवेयर में आपको बड़े साइज की हनीकॉम पैडिंग देखने मिलेगी। आप एजेस की तरफ भी देख सकते हो पूरे साइज की हनीकॉम पैडिंग है। वहीं बजाज में देखा जाए तो हनीकॉम पैडिंग थोड़े छोटे साइज की है, एजेस की तरफ से हनीकॉम पैडिंग मिसिंग दिखाई देती है। तो ये भी एक हिंदवेयर में एडेड एडवांटेज है। प्लग्स की बात की जाए तो दोनों कूलर में आपको 3 पिन प्लग्स देखने मिलेगा एंड वायर की जो लेंथ है वो भी डिसेंट है। नियर अबाउट 4 मीटर की लेंथ आपको दोनों कूलर के वायर में देखने मिलेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक इशू जो मैंने दोनों कूलर में फेस किया है कि आप देख सकते हो कि थोड़े टाइम यूज करने के बाद नॉब्स जो है वो लूज होने के कारण निकल गए हैं और ये इशू मैंने हिंदवेयर के साथ साथ बजाज दोनों में ऑब्जर्व किया है। अगेन फ्रंट साइड से देखेंगे तो हिंदवेयर में आपको लूवर्स जो है वो फुल्ली कोलैप्सिबल लूवर्स देखने मिलेंगे। ये भी एक एडेड एडवांटेज है जिसकी हेल्प से आप अपने कूलर में किसी भी तरह का डस्ट या मॉस्किटो जाने से प्रिवेंट कर सकते हो। उसी के साथ इजी मोबिलिटी के लिए दोनों कूलर में आपको कैस्टर व्हील्स दिखाई देंगे विदाउट एनी लॉक मैकेनिज्म। तो ये थी एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो बजाज और हिंदवेयर के बेस्ट सेलिंग मॉडल्स की। अगर आपको मेरा ये कंपैरिजन वीडियो पसंद आया तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल, जिससे मुझे ऐसे और वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलती है।